देखिए दोस्तों, आज जो है हमारा पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 है 26 से जो है 28, यानी कि 26 के बाद जितनी भी सवालें बची हैं आज इसमें हम जो है आपको ख़त्म कर देंगे। तो आप हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहें, आपको सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें सवाल नंबर 26 में दिया गया है कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण किया गया है। नंबर 1 में देखिए कहा गया है कि दो पासे की संख्याओं का योग, यानी कि दो पासों की संख्याओं का योग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी कि पहले प्रायिकता 36 है। आप यहाँ पर सबसे पहले इतना ध्यान दीजिए कि अगर दो पासे को एक साथ हम उछालेंगे तो इसके संभव परिणाम, यानी कि टोटल जो परिणाम आएंगे वो 36 आएंगे। कैसे आएंगे? हमने पार्ट नंबर 5 में जो है लास्ट सवाल सेम इसी आधार पर थी, हमने वहाँ पर सभी परिणाम को लिख दिया है। अगर आप वहाँ पर नहीं गए हैं तो आप जो है पार्ट नंबर 5 में जाइए और वहाँ पर लास्ट सवाल देखेंगे तो आपको, यानी कि 25 नंबर सवाल देखेंगे तो आपको सभी परिणाम लिखे हैं 36 के 36 परिणाम, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबका परिणाम 36 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको सब में 36 से भाग दे देना है, सब में 36 से भाग दे देना है। जब हम सब में 36 से, ध्यान देना, सब में 36 से भाग दे देंगे तो सब में जब 36 से हम भाग दे देंगे तो यहाँ नहीं भाग देना है, जो बचा है सिर्फ उसमें 36 से भाग देना है। तो यहाँ पर प्रायिकता जो हमारा खाली है यहाँ पर भर उठेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, काटेंगे 3 का नम 3, 3 का नम 3 दूनी, तो आ गया यहाँ पर 1/12, यही जो है इसका आंसर हो गया। यहाँ पर 4 का नम 4 9 36, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर 5/36, तो ये 5/36 ही आंसर है। 6 का नम 6 6 36, ये इसका आंसर हो गया। 7/36 ही रहेगा। यहाँ पर 9 कट रहा है, देखिए यहाँ 9 का नम 9 चौक 36, तो 1/4 ये जो है इसका आंसर हो गया। यहाँ पर कट रहा है, देखिए 5/18 आएगा, यही आंसर। 11/36 ये जो है इसका आंसर हो गया। कितना आसान तरीका है, क्योंकि दो पासाओं का योग दिया है, यानी कि दो पासों का योग दिया है हमें। प्रायिकता जो है कुल टोटल 36 होता है, तो ये जो दिया है प्रायिकता हमें इस सभी के लिए ज्ञात करना है। तो ये सभी संख्याएं अनुकूल हुई, अनुकूल संख्याएं यानी कि अनुकूल परिणाम हो गया। अनुकूल परिणाम हमेशा ऊपर होता है, नीचे संभव परिणाम होता है। संभव परिणाम 36 आया, क्योंकि टोटल कितना 36, तो संभव परिणाम 36 है। तो इन सब के बटे में 36 कर दिए, तो जो आ गया हमारा काटने पीटने पर जो आया वो हमारा आंसर हो गया। ये तो पहले से दिया गया था, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो पहले से दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है, हमने जो किया उससे मतलब है। यानी कि इसका आंसर जो है आपको खाने में जो है हमने लिख दिया है, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 26 क्या है। ये देखिए सवाल नंबर 26 में 27 नंबर है। 27 में ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार उसका परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक सिक्के को उछालने पर जो परिणाम आएंगे सबसे पहले हमें उसे लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर हमें निम्नांकित परिणाम प्राप्त होंगे, निम्नांकित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं या होंगे। जैसे कि आपने 3 सिक्के को उछाला तो तीनों पर हेड हेड भी आ सकता है, अगर 2 पर हेड आ गया तीसरे पर टेल भी आ सकता है, या फिर ये हेड टेल हेड आएगा, या फिर पहले में टेल आ गया दूसरे तीसरे में हेड आ सकता है, 2 में टेल आ गया तीसरे में हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, या फिर आ सकता है टेल 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 भी आ सकता है। उसके बाद इसके सिवा, यानी कि 3 सिक्के को उछालने पर 3 त्रिक करना हो, 3 3 6 2 8, यानी कि ये 8 जो है इतने ही परिणाम आएंगे। यानी कि एक सिक्के को उछालने के बाद इसी तरीके से परिणाम आ सकता है, इसके सिवा नहीं। अगर पहले दूसरे में हेड आएगा तीसरे में टेल, तो ये लिखा है, इसको हटा दीजिए। फिर यहाँ लिखा ही है तो दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर जो संभव परिणाम आ गया, संभव परिणाम अर्थात कुल परिणाम, तो संभव परिणाम कितने हैं, 1 2 3 3 6 2 8 है। तो संभव परिणाम यानी कि कुल परिणाम कितने आ गए, 8 आ गया। चूँकि यहाँ देखिए तीनों चित्त, ध्यान दीजिए, अगर हेड 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 या फिर टेल टेल आता है तो वह जीत जाता है, लेकिन हमें कह रहा है खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो यहाँ देखिए खेल में हार
जाने की प्रायिकता। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हेड 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 और टेल टेल आता है तो वो जीत जाता है। जब ये दोनों आएगा ही नहीं तो वो जीतेगा कैसे? ये दोनों जब नहीं आएगा तो जीते कैसे? यानी कि हेड हेड और टेल 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 नहीं आएगा तो वो जीत जाएगा। तो यानी कि नीचे से क्या होता है, ऊपर अनुकूल नीचे संभव, संभव तो 8 है, यानी कि यही सब आएगा तो हारेगा। 1 2 3 4 5 6, इस 6 में से कोई एक आ जाएगा तो वो हार जाएगा। तो यानी कि 6 में कोई एक आएगा तो हार जाएगा। तो 6/8 यानी कि 3/4 यही जो है इसका आंसर हो गया। अब देखिए एक सवाल और बची हुई है, सवाल नंबर 28। यहाँ पर देखिए हमने आपके साथ मेहनत किया, आपने हमारे साथ मेहनत किया। आज जो है ये प्रश्नावली की लास्ट सवाल जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इसके बाद जो है अगला प्रश्नावली जो है अगले यानी कि पार्ट 1 से फिर शुरुआत किया जाएगा। वो प्रश्नावली 15B पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में दिया जाएगा। यानी कि आपको कोशिश किया जाए कि 2 पार्ट में ख़त्म हो जाए, ताकि आप 1-2 दिन में पढ़कर जो है आप इसको फाइनल कर लें। उसके बाद हम जो है टेस्ट मॉडल पेपर आपको दे देंगे। यहाँ पर देखिए 28 में कहा निम्नलिखित में कौन से कथन यानी कि तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है, ये हमें बताना है। तो नंबर 1 में कह रहा है कि यदि 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक साथ, एक बार नहीं, 1-2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। तो ये जो है दोस्तों ये जो है असत्य है। कैसे असत्य है सर? यहाँ देखिए, अगर हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो पहले में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा। थोड़ा हम दूसरी पेन ले लेते हैं। यहाँ हेड आएगा तो यहाँ टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है। यानी कि संभावित परिणाम कितने हुए? 4 हुए। लेकिन यहाँ पर संभावित परिणाम कितना दे रहा है? 3 संभावित दे रहा है। यानी कि यहाँ पर कितना 4 है, तो यहाँ पर 1/4 होना चाहिए, लेकिन दिया 1/3 है। यानी कि ये क्या कहा है? असत्य कहा है, तो यहाँ पर असत्य हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगला, यदि एक पासे को फेंका जाता है, इनमें 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो ये कथन जो है सत्य है। क्या है ये कथन? सत्य है, क्योंकि क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, इनमें 2 संभावित परिणाम, जब 2 संभावित है तो बटे में क्या है? 2 संभावित परिणाम। अगर विषम के लिए ज्ञात करेंगे तो विषम